आदित्य कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं आया? Thank you. कैसे हो मंसूर? Nice party, sir. Congrats, sir. Thank you. Having fun? Yes, sir. Having fun. Cheers. Nice party, sir. Thank you. Congrats, sir. Thanks. Thank you. You are great, sir. Congratulations. Thank you, sir. Cheers. Cheers. डीसीपी सत्या मुझसे बहुत जलते हैं सर। मेडल मिलने के बाद तो और भी ज्यादा। आओगे ना? हाँ तुम drink लो। जहाँ चांस मिला ताना मार देते हैं। मुझसे भी कम नफरत नहीं करता है, बल्कि उसे हर आगे बढ़ने वाले इंसान से नफरत है। नो डाउट वो बहुत काबिल है, पर ऐसी काबिलियत का क्या फायदा जो दूसरों को आगे बढ़ता देख जलाकर राख कर दे, और इसी वजह से वो अंदर खुद भी जलता रहता है। आइए सत्या जी, 100 साल जियोगे, तुम्हारी बुराई कर रहे थे। मेरी बुराई? अरे मजाक कर रहा हूँ। आप भी ना सर, अपने चेले को तो आपने मेडल दिलवा ही दिया, अब इसे आशीर्वाद दे के लगे हाथ टास्क फोर्स का हेड भी बनवा दीजिए। अरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होता सत्या जी, आगे बढ़ने के लिए इंसान में गट्स होने चाहिए। आपका सपोर्ट होगा तो गट्स तो आ ही जाएगा ना। इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भेजा था, पर इन महाशय जी ने रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। कभी कभी जंग जीतने के लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, और अगर बात किसी की जान बचाने की हो तो मैं किसी रूल को नहीं मानता सर। तो सर रूल बुक को कचरे के डब्बे में डाल दें? सत्या बाबू जवान खून है, चलो हम हमारी टोली में चलते हैं। चलो आ जाओ। जवान है तो इसका क्या मतलब है? Excuse me? DCP Aditya. या Apurva Ramanujan. A big fan. ओके। By the way, congratulations for the medal. थैंक यू। आप क्या करती हैं? फिलहाल तो आपके साथ कुछ करना है? एक्सक्यूज मी? 2 साल पहले साइकोलॉजी में मास्टर्स कंप्लीट किया है और राइटिंग का शौक है। एक्चुअली मैं क्राइम नॉवल लिखना चाहती हूँ, आप जैसे हीरो पर। मुझ जैसे हीरो पे क्यों? मुझे पे लिख दीजिए। रियली? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर मेरे कुछ किए बिना ही कोई मुझे हीरो बना दे तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और वैसे भी तुम जैसी लड़की। मुझ जैसी क्या? पता नहीं मुझे चढ़ गई है या तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो, बट यू हॉट। थैंक यू। वैसे तुम्हें चढ़ी बड़ी नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। हाँ मतलब वो तो तुम हो ही, बट तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को ये क्राइम नॉवेल्स, मर्डर वगैरह में इंटरेस्ट क्यों नहीं? तुम्हें लगता है लड़कियां सिर्फ पिंक पिलो, टेडी बेयर और लव शव के बारे में ही सोचती हैं? वो होती है ना, जानू 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 प्लीज शादी कर लो। मैं वैसी टाइप की नहीं हूँ। तो क्या जानू मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, इस टाइप की हो? एग्जैक्टली। इनफैक्ट दिन में 1 या 2 मर्डर ना देख लूं ना तो सो ही नहीं पाती हूँ। यू आर अ साइको, तुम जानती हो ना? ओपनिंग लाइन। यही तो नॉवल की ओपनिंग लाइन है। नॉवल की हीरोइन अनन्या को हीरो डीसीपी अक्षय कहता है, यू आर अ साइको, जानती हो ना? हीरोइन उसकी आंखों में देखती रहती है और तभी कौन?
आदि आदि कीर्तु, क्या हुआ? पिछले आधे घंटे से तुम्हारा फोन बज रहा है। मंसूर सर का फोन है। टाइम क्या हुआ है? सुबह के 5। बोलो मंसूर। इंस्पेक्टर प्रसाद को जानते हैं ना सर? उनका मर्डर हो चुका है उन्हीं के घर में। सर, ये क्या है मंसूर? और भी कोई आया? क्राइम ब्रांच के डीसीपी सत्या और एसीपी राघव इस वक्त बॉडी के पास है। मुझे लगता है आप एक बार मिल लीजिए। हेलो सर। पहुंच गए यहाँ? रात में तो बहुत जम के मजे किए तुमने। अंदर जाके देखो, उतर जाएगी। जाओ जाओ ना। डीसीपी आदित्य, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जो चाकू इस्तेमाल हुआ वो छोटा और तेज था। पहले उसने इसके हाथों और फिर जांघों की नसों को काटा और फिर इसका गला चीर दिया। बेसिकली पूरे शरीर का खून बह चुका है। उसे अच्छी तरह से पता था कि शिकार को एक ही बार में कैसे मारना है और उसे मरने में कितना वक्त लगेगा। इट्स अ परफेक्टली प्लान्ड मर्डर। ओ बाबू करमचंद, तफ्तीश का काम तुम्हारा नहीं है, हमारा है। मेरे लिए ये लव नोट छोड़ा है, इसका जवाब तो मुझे ही देना होगा सर। कोई गवाह? इसकी पत्नी ने आधे घंटे पहले इसे यहाँ पर इस हाल में देखा। और कोई गवाह नहीं है। फॉरेंसिक टीम 5 मिनट में पहुंच जाएगी। घर की तलाशी ले चुके हैं हम, सिर्फ जूतों के निशान मिले हैं और कुछ नहीं। सारा एरिया सील कर दिया है, हर तरफ तलाशी हो रही है। मंसूर सर। रात को प्रसाद पार्टी में आया था? नहीं सर, लेकिन जब प्रसाद की बीवी मायके जाती है तो इनकमिंग आउटगोइंग फ्री। कोड लैंग्वेज है सर। वैसे सत्या सर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मिसेस प्रसाद का कहीं कोई चक्कर तो नहीं। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है सर, और हमारी जांच से पता चला है कि प्रसाद के कई बैंक्स में अकाउंट्स थे सर, लेकिन सब खाली, जीरो बैलेंस। क्या सुनगा? कुछ नहीं सर। यहाँ बहुत घुटन सी हो रही है, चलिए बाहर चलते हैं सर। आइए। गुड मॉर्निंग। आप सबको पता ही होगा, कल हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर प्रसाद का मर्डर हो गया था। मैं आपको बता दूं कि उस कातिल ने हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज किया है। इसलिए इस चैलेंजिंग केस को टास्क फोर्स डीसीपी आदित्य ही हैंडल करने वाले हैं। हाँ, पूछिए। आदित्य जी, जी, हमने सुना है कि प्रसाद की बॉडी से आपको कोई नोट मिला है। हाँ, वो आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया स्टंट है। जनरली साइकोज पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। मैं इस कातिल को बस एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। उसने 2 बड़ी गलतियां कर दी हैं। पहली, ऑफ कोर्स, मर्डर करना, और दूसरी, मुझे चैलेंज करना। बहुत जल्द उसकी इन गलतियों का मैं हिसाब करूंगा। फिलहाल थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर राजेश और शेखर से बात की। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में आप बिल्कुल सही थे सर। सर, प्रसाद के फोन से जो भी नंबर मिले उनकी लिस्ट मिल गई है। आप एक बार इस नंबर को देख लेते तो। ये लड़की तो कल सर के साथ पार्टी में। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। ए, चुप। हाय। हाय।
किसी का खून कर रही हो? मैं बाद में हूं। ओह नो नो नो, आओ ना। माँ, माँ। हाँ, यह है आदित्य, डीसीपी टास्क फोर्स। ओ, तो ये है तेरा हीरो। मम्मा, अरे मेरा मतलब है तेरे नॉवेल का हीरो। प्लीज माँ। आदित्य, इनसे मिलो, यह है मेरी मम्मा। शी इज अ बायोलॉजी प्रोफेसर। नमस्ते आंटी। हाय। पापा, आदित्य भी। मैं जानता हूँ। आदित्य, पापा भी। आई एम सॉरी। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आओ ना, बैठो ना। कॉफी? या श्योर। या। मैं बाहर जाके काट छांट करके आता हूँ। पापा आराम से। एक्चुअली हमारे गार्डन में काफी अनवांटेड प्लांट्स है ना। पापा जाइए ना, देर हो रही है। आई एम सॉरी। ओके। पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक है। इस मूड में ना सिर्फ काट छाट समझ में आती है। हाँ, लगता है इन्हें काट छाट का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। वैसे ये छुरी, ये डॉल। ओह, ये डॉल पुरानी है ना, खराब हो गई है। मैंने सोचा ठीक कर लूं। सबके हाथ में हथियार, मुझे लगा फैमिली साइको है। शायद आप ही के कारनामों से इंस्पायर्ड है। बाय द वे, उड़ते उड़ते खबर आई है कि तुम्हारे काफी क्रिमिनल फैंस भी हैं। सुना है किसी ने इंस्पेक्टर प्रसाद को मार डाला है और अब वो तुमसे मिलना चाहती है। पता नहीं कातिल लड़का है या लड़की, वही पता कर रहा हूं। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा घर देख सकता हूं? क्यों नहीं, चलो। एक्चुअली नीचे सब कुछ बहुत बोरिंग है, मेरे कमरे में चलते हैं ना। लो आ गए। अपू, हाँ माँ। कॉफी। कॉफी लाते हो। Kill me. पकड़ लिया। मेरे पीठ पीछे आखिर कमरे की चीजें क्यों छू रहे हो? बस यूं ही देख रहा था। कॉफी। थैंक यू। बैठो ना। तुम बैठो। तो ये सब क्या है? रिसर्च। मैंने तुम्हें बताया तो था, क्राइम नॉवल लिख रही हूँ ना। अलग अलग तरह के मर्डर्स, साइको मेंटालिटीज। क्या प्रसाद साइको था? इंस्पेक्टर प्रसाद, वही प्रसाद जिसका कल रात कत्ल हुआ था। उसके कॉल लॉग्स में तुम्हारा नंबर था। मतलब तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाउ एक्साइटिंग। अपूर्वा, कम ऑन, मजाक मत करो। दिस इज सीरियस, ओके? देखो, मुझे तुमसे मिलना था, ओके? तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा प्रसाद को कांटेक्ट करो, वो मदद कर देगा। तो मैंने प्रसाद को कॉल किया 2 हफ्ते पहले। इंटरेस्टिंग बंदा था। तुम्हारी मेडल पार्टी में भी उसी ने इनवाइट किया था, तभी तो तुमसे मिल पाई। हेलो। हाय आदित्य। हाँ, कौन बोल रहा? मुझे नहीं पहचाना। आज सुबह ही तो तोहफा भेजा था। तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तुम कह रहे थे मैंने कोई गलती की। पहला प्रसाद को मारना और दूसरा तुम्हें चैलेंज करना। मैं बोलता है कि नहीं? बोल। रवि, आदित्य सर का फोन ट्रैक करो। तो मुझे पकड़ पाओगे? तुम्हें शक है? बिल्कुल है, वरना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में गुटरगू नहीं कर रहे होते।
वैसे गर्लफ्रेंड है टकाटक। कल रात पार्टी में भी कयामत लग रही थी। जोड़ी अच्छी। जा रहे हो बताओ तो सही। आदि पता नहीं मामा। आदि आदि पापा। अरे क्यों थक रहे हो? मैं वहां नहीं हूँ, तुम्हें घर के अंदर जाते देखा था। वैसे तुम्हारे लिए क्लास छोड़ी है, आके देख लो। तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। बाय। मंसूर सर हमने कॉल ट्रेस कर लिया है, हम निकल चुके हैं सर। ओके। आदि मुझसे बात किए बिना शहर से बाहर मत जाना। हाँ पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ रिसर्च के लिए। क्या? बाद में मिलता हूँ। अरे Turn right. In 20 meters, turn right. Turn left. You have reached your destination. अजीब लोकेशन है सर। सर आपकी पीठ पर ये क्या है? हाँ? हाँ, हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। देखना चाहता था तुम कितने तेज हो। मैं तुम्हारे पीछे था पर तुम मुझे नहीं देख पाए। बस क्या ट्रेस कर रहे मुझे? ये चुराया हुआ फोन है बेटा। जब तक मुझे ट्रेस करोगे मैं दूसरा सिम कार्ड डाल चुका हूँगा। तुम्हें खुशखबरी देनी थी, तीसरी गलती करने वाला हूँ। मैं कुल मिलाकर 4 कत्ल करने वाला हूँ और इंस्पेक्टर प्रसाद को मिलाकर पूरे 5। हमारे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए तुम्हें सुराग देता रहूंगा। अगर तुम मुझे कत्ल करने से रोक पाए तो मान जाऊंगा कि तुम एक सुपर कॉप हो। लेकिन अगर नहीं पकड़ पाए तो मीडिया को बुला के सबके सामने अपने मेडल को उठाकर डस्टबिन में फेंक देना और आइंदा वर्दी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। लोग भी तो देखे उनकी हिफाजत करने वाला सिर्फ ढोंग रचने वाला एक कायर है और वर्दी के लायक नहीं है। अच्छा, खेल खेलना चाहता है। सही समझा। और ऐसा वैसा नहीं, दिलचस्प खेल। वैसे भी जब सामने तुम जैसा खिलाड़ी हो तो खेल तो अलग लेवल पर ही चलेगा। इसीलिए तो तुम्हें चुना है। तो बोलो, खेल शुरू किया जाए। अगर तू यही चाहता है तो यही सही। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। मंसूर, जिस पर शक हो उसे उठा लो। मुझे ये कमीना चाहिए। इस सिम कार्ड के बारे में बता सकते हो? हम तो हजारों कार्ड बेचते हैं। भाग कर किधर जाएगा रे? नहीं पता सर। कहाँ चले मूर्तिकार? पहले हमसे तो मिल लीजिए। सर, पिछले 1 साल से प्रसाद सर के लिए मैं खबरी का काम कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से प्रसाद सर काफी परेशान लग रहे थे, पता नहीं क्यों। 2 हफ्ते पहले की बात है, प्रसाद सर मलिक साहब से मिलने गए थे। ये मलिक कौन है? बिल्डर है सर, चिन्नी कृष्णा रियल एस्टेट। क्या यही है वो? हाँ, यही है सर। अच्छा, ये है। मैं उनके बिल्कुल पास ही बैठा था सर, पर उन लोगों ने मुझे देखा नहीं। प्रसाद सर मलिक साहब से कह रहे थे कि हम दोनों को किसी से जान का खतरा है। तुमने सुना किससे खतरा है? किसी का नाम? नहीं सर। सर मुझे लगता है वो मुंबई चला गया है। आज रात को उसके नए रिसोर्ट की ओपनिंग होने वाली है, वहीं चलते हैं।
ये तुम्हारा फिल्म सेट नहीं है जो अपनी अकड़ दिखा रही हो। उसे समझाओ सुधर जाए जल्दी, नहीं तो उसके धड़ पे उसका सिर नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। उसे क्या लगता है वो मुझे टक्कर देगा? देखो मैं ना उसके टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिला दूंगा। अब रखो, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। कितना भड़क किस पे रहे हो? अरे मेरा भाई है, पिताजी ने हम दोनों भाइयों के नाम से बोरी बंदर पर एक जगह ली थी। उसने वकील से मिलकर चुपचाप वो अपने नाम करा ली। मेरा हिस्सा हड़प गया वो, मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। मैं कर दूं क्या? उसके छोटे छोटे टुकड़े मैं कर दूंगा ना। मैं प्रोफेशनल हूं, मक्खन की तरह उसका गला काट दूंगा। रोज का काम है मेरा। बस बोल पैसा कितना देगा? काम पूरा होने के बाद तुझे बॉडी का कोई भी हिस्सा पार्सल कर दूंगा। तेरे को जाने बोला? जिससे बात कर रहा था सच में उसके टुकड़े टुकड़े करेगा तू? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। तो फिर धमकी क्यों दे रहा था उसे मारने की? उसे बस डराना था। आज डरा रहा है तो कल मार भी देगा। सही कह रहा हूँ ना? ऐसा नहीं है सर। तो कैसा है? मेरा मतलब, हाँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था सर। तो ऐसे ही किसी को भी मार देगा? गुस्से में निकल गया था। गुस्से में मार भी देता है क्या? नहीं सर। कातिल है क्या तू? छोटी सी तो बात है सर। छोटी सी बात भी लोगों को मार देगा? साइको है क्या तू? नहीं सर, इंश्योरेंस एजेंट हूँ सर, एक नॉर्मल इंसान सर। तो क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? वो मतलब नहीं था सर। तो क्या था? वो मैं क्या? मैं वो, हाँ? कुछ नहीं सर। मजाक कर रहा था यार। गुस्से में हम अपनी इंसानियत ही भूल जाते हैं। मारने की धमकी तो देते हैं, लेकिन कातिल के बगल में बैठना भी गवारा नहीं करते, है ना? हाँ सर, सही कह रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत देर हो गई, फ्लाइट की वजह से 10 बज गए। सब मेहमान आ गए ना? प्रॉब्लम तो नहीं? सब ठीक है सर, मैं सारे मेहमानों को देख लूंगा। तब तक आप जाकर फ्रेश हो जाइए सर। ओके, मुझे 15 मिनट लगेंगे। ठीक है सर। तब तक मैनेज कर लेना। मिस्टर मालिक। हाँ सर। मैं डीसीपी आदित्य। इनविटेशन नहीं है, बस यूं ही चला है। वाह मेरे शेर। मैंने सोचा आप केस में बिजी होंगे, इसलिए आपको नहीं बुलाया। मेरा मतलब प्रसाद। अब उसी केस में कुछ बात करनी है। क्यों नहीं, जरूर सर। अभी अभी मुंबई से आया हूँ, बस फ्रेश होकर आपको ज्वाइन करता हूँ। तब तक आप अंदर बैठिए ना। ए, साहब को अंदर ले जाओ। ओके जी। सर कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना तो फ्रेश था और कितना फ्रेश। उस पर नजर रखो मंसूर। ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं सर, मैंने तो नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। वो चमेली आ रही है ना? यस सर, उसने अपना फोटो भी भेजा है। ये देखिए सर, है ना कटीली कटारी। आपके लिए मैंने खास इंतजाम किया है। बगीचे में जाइए, फूल खिलाइए। फंस गया। Hey! What a surprise! अब तुम और यहाँ? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी परमिशन के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो इसलिए मेरा पीछा कर रही हो? साइको हो ना, क्या करूं? तुम अकेली आई हो भी तो फर्क पड़ता है। अकेले नहीं, मम्मी पापा आए हैं साथ में। वो जो है ना, पापा के फ्रेंड है, उन्होंने विला खरीदा है यहाँ पर। उन्होंने इनवाइट किया हमें। और तुम्हें? इस रिसोर्ट का मालिक मेरा अच्छा दोस्त है, उसने इनवाइट किया। मिस्टर मलिक ने? हाँ। डाउटफुल है ना? कैसे? पता नहीं, लगता है मुझे। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि आज रात कुछ स्पेशल होने वाला है यहाँ पर। Really? हाँ हाँ। वाह, मुझे पकड़ेगा ये।
हेलो सर। How are you? गुड गुड। सॉरी। हाय मैम। वो इंस्पेक्टर प्रसाद को किसने मारा था? मैंने तो सुना। ये कोई वक्त है क्या? इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के हाय। वाह, अब मजा आया। कैसी सजी है सेज? और आधा घंटा। 1 मिनट। हाँ सर, बॉस को आधा घंटा और लगेगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। सर, उसे और वक्त लगेगा, ध्यान रखना। एनी मूवमेंट? नो मूवमेंट सर। मैं कब से यहीं पर हूँ। कुछ देर पहले वो खिड़की के पास आया और बाहर देख रहा था। चौकन्ना रहना। ओके सर। यहाँ बस मैं, तू और तन्हाई है। हाउ रोमांटिक। तेरे मैनेजर को मैसेज किया है, जवाब में ओके लिखा उसने। अब कोई कबाब में हड्डी नहीं बनेगा। फोन काफी महंगा है तेरा। सेज का आइडिया तेरा था। लगता है रामसे का बहुत बड़ा फैन है तू। फिल्मी चीजें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, असली जिंदगी में नहीं। बच्चे बिगड़े तो समझ में आता है। तू कैसे बिगड़ गया बे? मुझे जाने दो। वो ये सब दिखा के मनोरंजन करता है, लोगों का स्ट्रेस कम करता है। पर तू अपने मतलब और मनोरंजन के लिए कितने लोगों का स्ट्रेस बढ़ा चुका है। कल जब टीवी पर लोग ये नजारा देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा किया जो ऐसे आदमी को मार डाला। पापी था, मारा गया। उसकी फिल्मों में हीरो भी उतना ही अच्छा दिखता है जितनी खूबसूरत हीरोइन दिखती है। पर तू तो गंदा दिख रहा। तेरा श्रृंगार करना पड़ेगा। बॉस का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है चमेली पहुंच गई। तेरे को ब्लड प्रेशर है? काफी हाई लग रहा है। दवाई चालू तेरी? रिजोप्रेस, आर्कमाइन, 2 सुबह 2 रात को। मेरे पास उससे अच्छा इलाज है, हिलना मत। ना रहा मर्ज, ना रहा मरीज। अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना। मलिक सर, मलिक सर, मलिक सर, मलिक सर, क्या हुआ? मलिक सर को किसी ने मार डाला सर। क्या? इधर इधर सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर। बहुत बेरहमी से मारा है। जस्ट मिस। सुपर कॉप को एक और सुपर शॉट। 36 घंटे में एक और मर्डर। शिकार हुए बिजनेस टाइकून मिस्टर मलिक।
डीसीपी आदित्य के साथ साइको किलर खेल रहा है चूहे बिल्ली का खेल। सर, यहाँ कुछ है सर। ये देखिए सर। एक पंछी जो पंछी नहीं है उसकी पूंछ काट दो, सूरज को अंधेरे के बीच से देखो, राजा का घोड़ा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सर, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये हमें क्लू दे रहा है। अपूर्वा, राइट? हाँ, लेकिन हे, आदि ने बताया था तुम ठीक तो हो ना? कोई टेंशन तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। इनसे मिलो, मेरे पापा। पापा, नमस्ते। ये अपूर्वा है, आदि की दोस्त। बहुत प्यारी लग रही है। शादी कब है? पापा, खाना वाना बनाना आता है या तुम्हारी तरह स्विगी टाइप ही है? टीवी देखिए। ठीक है। सॉरी, मेरे पापा ना कभी कभी कुछ भी बोलने लगते हैं, उन्हें अवॉइड करो। इट्स ओके। हाय। हाय। इसे ऊपर लेकर जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे बहू पसंद है। स्विगी टाइप भी चलेगी, मैनेज कर लूंगा। आओ ना। टेली शॉपिंग देखिए ना। हाँ हाँ। ठीक हो ना? इट्स क्रेजी है ये मीडिया, ट्विटर, एफबी। तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो ना। सॉरी। हे, कॉफी। थैंक यू। मुझे क्लिनिक जाना है, बाद में मिलती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। बाय बाय। ये क्या था? अच्छी है। पता नहीं दीदी आज इतनी एक्साइटेड क्यों है। हाँ, सब लोग काफी एक्साइटेड है सिवाय एक के। सॉरी। अच्छा, तुम कुछ पूछ रहे थे, पूछो। हाँ, उस मलिक के बारे में। तुमने कल पार्टी में कहा था कि तुम्हें वो मलिक डाउटफुल लगता है, और तुमने ये भी कहा था कि कुछ स्पेशल होने वाला है। ऐसा क्यों? मुझे तुमसे मिलना था, तो इसलिए मैं प्रसाद से एक दिन कॉफी शॉप में मिली। पर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा वो पहले से ही मलिक से किसी बारे में बात कर रहा था। मलिक से मैं पहली बार वहीं मिली थी, लेकिन जब बाद में मैंने प्रसाद से पूछा तो उसने कहा कि कोई गुंडा है जो उन्हें धमकी दे रहा है कि वो उसे और मलिक को जान से मार डालेगा। पर उसने कहा ये सब रोज की बात है। जब मैंने उससे नाम पूछा तो विक्की बताया उसने। तो जब प्रसाद का मर्डर हुआ तो मुझे लगा ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट मलिक ही होगा, पर यह अंदाजा नहीं था कि यह सब इतना जल्दी हो जाएगा। एग्जैक्टली। वी फॉर विकी। वी फॉर? उस कातिल ने जो मेरे लिए नोट्स पीछे छोड़े थे उन पर वी शेप का कट है। दिखाओ। कहाँ? हाँ, खुद देखो। ओ, क्लासिक साइकोपैथ टाइप का किलर लगता है यार ये तो। वी। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ मंसूर। जी सर। ये प्रसाद और मलिक किसी विक्की नाम के आदमी को जानते थे। मुझे शक है कि वही कातिल है। सॉरी, आपने नाम क्या बताया? हाँ, वी फॉर विकी। मैं देखता हूँ सर। तो अगर विकी मिल जाए तो कोई रिवॉर्ड, पैसे वैसे मिलेंगे क्या मुझे? अगर विक्की ही कातिल है तो सिर्फ 2 कत्ल करके रुकेगा नहीं। ऐसा क्यों? तुम साइकोलॉजी ग्रेजुएट हो ना? टॉपर हूँ। तो आज से मेरी कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट क्या? हाँ, माय क्रिमिनल साइकोलॉजी कंसल्टेंट। क्रिमिनल साइकोलॉजी कंसल्टेंट? मतलब अब तुम्हें शक नहीं है मुझ पर? तुम पर सबसे ज्यादा शक है। इसी बहाने तुम्हें जानने का मौका मिल जाएगा। ओह,
वैसे मेरी सैलरी कितनी होगी? पहले तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करूंगा। और पर्क्स कैसे होंगे, मतलब बोनस वगैरह वगैरह? वो तो वही डिसाइड करेगा। वो मतलब कौन? एक पंछी है जो पंछी नहीं। अब ये पंछी कौन है? ये कातिल का अगला क्लू है। क्या कह रहे हो? पंछी जो पंछी नहीं है उसकी पूंछ काट दो, सूरज को अंधेरे के बीच से देखो, राजा का घोड़ा। अजीब है यार। इस कातिल को मुझसे नफरत है। एक्चुअली ये तो बहुत ही कॉमन बात है। इस तरह के साइको किलर को पुलिस वालों को चुनौती देने में बहुत मजा आता है। बल्कि उन्हें तो ये बात थ्रिल करती है कि वो पुलिस वालों से एक कदम आगे है। अगर मुझे जानना है कि वो साइको है या नहीं, तो पहली सुलझानी होगी। तुम कंसल्टेंट हो, साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। अगर तुमने पहली एक दिन में सुलझा ली तो क्या मिलेगा? तो ऐसा बोनस मिलेगा। अगर मुझे इसी तरह बोनस मिलते रहे तो मैं जी जान लगाकर काम करूंगी सर। आदि आदि। हाँ पापा जी, अभी आ रही हूँ। हे, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अब ये टेंशन मेरा है। इस बार भी कोई पैरों या उंगलियों के निशान नहीं है सर। इस तरह के कपड़े से होटल में कटलरी और चीजों को लपेटा जाता है। होना हो ये वही नैपकिन है, और इसकी जो लिखावट है वो खून और लार की वजह से धुंधली पड़ गई है। समझना मुश्किल है, पर थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सुलझा लूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर और भी कुछ है। हाँ, ड्राइंग जैसा कुछ दिख रहा है। अगर ये होटल का नैपकिन है तो ये होटल का लोगो हो सकता है। होटल ढूंढेंगे तो कातिल मिल जाएगा। साफ करो इसे। और कुछ? बहुत ही प्रोफेशनल किलर है सर। प्रोफेशनल तो तुम भी हो। अपना जादू चला। सर ये बंदा जेम्स बॉन्ड है, ढूंढ लेगा। सर आज रात तक रिपोर्ट चाहिए। मंसूर, बी इन टच। सर इम्पॉसिबल सर। पॉसिबल करो। अरे अरे ये इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट पे अटेंशन। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सुना है ना? मुझे सब समझा दिया है, काम हो जाएगा। सर, मलिक की डायरी से कुछ मिला है। आपको याद है आप किसी के बारे में पूछ रहे थे? उसका नंबर मिल गया, नाम विकी है। ओह गॉड, विकी? यस सर, मलिक के फोन से मिला। इस फोन से आखिरी बार उसने अपनी बीवी से बात की थी। उसका भी एड्रेस मिल गया। वो शाहपुर के किसी साइंसरी लॉज में। तो हमें चाहिए था। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। लॉन्ड्री सर। लॉन्ड्री सर। फिर से बोला। लॉन्ड्री सर। मुझे चैलेंज करेगा? सच कह रहा हूं सर। बात क्या है बोलिए तो सही सर। बता। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब बोल। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे भाई साहब क्या हो रहा है? पुलिस रेड है सर, कोई खूनी छिपा है। सच कह रहा हूं मैं। चैलेंज दीजिए ना सर। कब किस कमरे से कौन कातिल निकले, कुछ बोल नहीं सकते मेरे दोस्त, है ना? सही कह रहे हैं सर। चेक आउट। सर, प्रसाद और मलिक एक नंबर के कमीने हैं सर, और उस मलिक ने मेरी जमीनी हड़प ली।
केस करने गया तो पुलिस वाले ने मुझे अंदर कर दिया। तभी मैंने फैसला किया, दोनों जहां मिले काट डालूंगा। मैं उन पर नजर रखने लगा। वो दोनों अक्सर ट्विंकल बार में जाते थे, पर मैंने उन्हें नहीं मारा, कसम से। मैं सच कह रहा हूं सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर। क्या तुमसे किसी आदमी ने प्रसाद या मलिक के बारे में पूछा था? कोई उनके बारे में क्यों पूछेगा सर? हाँ, एक आदमी मिला था बार में, वो ही पूछ रहा था सर। उसने कम से कम 1 घंटे तक बात की। वो सिर्फ प्रसाद और मलिक के बारे में पूछता रहा। उसका चेहरा याद है? उसका चेहरा तो मुझे याद नहीं है। अरे कुछ तो देखा होगा सर, बहुत अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। बस क्या ट्रेस कर रहे हो मुझे? ये चुराया हुआ फोन है बेटा। जब तक मुझे ट्रेस करोगे मैं दूसरा सिम कार्ड डाल चुका हूँगा। ये सर, ये उसी की आवाज है। 4 कत्ल करने वाला हूँ। मंसूर, उस ट्विंकल बार को कांटेक्ट करो। मुझे उस बार की पिछले 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी के अभी। फेवरेट फिल्म है सर। इसमें डेविल आता है और हीरोइन को पकड़ के उसका टुकड़ा करके उसको ऊपर पार्सल करता है। एकदम कड़क फिल्म, अमेजिंग सर। तुम्हें मार काट बहुत पसंद है? हाँ, गाना नहीं मिलेगा चलेगा, पर फिल्म तो मांगता जे। सच में? हाँ। ऐसा क्यों? सर, 4 दिन का जिंदगी में उसमें 3 दिन का तो रात है। ऐसा बोरिंग जिंदगी में एक यही तो जीने का सहारा। आई एम पागल पूरे रिटायर्ड लाइफ जीता। हम रमेश, कॉन्ट्रैक्ट किलर। कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी? खल्लास करता हूँ, जिसकी भी सुपारी मिलती है उसको। व्हाट्सएप पे बहुत डिमांड है मेरी, ऑनलाइन खून भी करता हूँ। और अगर 2 लोगों को एक साथ टपकाना हो तो तीसरा मर्डर मैं बिल्कुल फ्री में कर देता हूँ। ऐसे ही मारता हूँ। इस सीट से उठा तो दुनिया से उठा दूंगा तुझे। सर, मैं तो बस टाइम पास के लिए देखता सर। ये लोग पैसों के लिए नकली मर्डर करते हैं और मैं असली करता हूँ। इसमें फर्क है सर? कोई फर्क नहीं है। हाँ? इनके लिए भी धंधा है, मेरे लिए भी। मतलब? यही कि मरते दोनों तरफ है, रील हो या रियल। जान नहीं जाती? जाती है ना। हाँ? जब मैं उन्हें तड़पा के मारता हूँ। समझा? क्या समझा? जो मर्जी करो सर। ठीक है, तो चाकू घुसड़ के तेरी अंतड़ियां बाहर निकाल देता हूँ। सर, बोल काटूं? क्या काटना? तेरा पेट और क्या? उसमें आपको क्या फायदा? हवा टाइट हो गई ना? कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा तो नहीं डरा? ज्यादा? मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। तो मैं मजाक किया? और क्या? वैसे किलर तो मैं हूँ, पेस्टिसाइड का बिजनेस है मेरा। कीड़े मकोड़ों को मारना मेरा शौक और पेशा दोनों है। दिखाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं। आपने डरा दिया सर। हर इंसान के अंदर एक दरिंदा छुपा हुआ होता है। सर, दूसरे में होता या नहीं होता नहीं पता, पर मेरे अंदर तो जरूर है। तुम्हारे अंदर हो ही नहीं सकता। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम मच्छरों को भी ब्लड डोनेट कर दो। सर, मेरे को भी जिंदगी में एक खून करना। खून करना है? हाँ सर। किसका? मेरी बहू का सर। वो चुड़ैल मेरे बेटे पे जादू टोना किया, फिर उसके साथ शादी बना के मुंबई ले गया। एक बात तो मैंने बताया नहीं, मैंने एक दिन उससे चाय मांगा, उसमें चिपकली भी ला के दिया सर। मैंने अच्छा हुआ उसे देख लिया, नहीं तो ऊपर पहुंच जाता सर। मैं उसका घर में था, उसकी माँ बगल में बैठी थी, मैंने वो चाय उठा के उसकी माँ को पिला दिया। मतलब ये बिल्कुल सच है? 100% सर। तेरी बहू मिली थी मुझसे। उसे शक था कि उसका ससुर उसे मारना चाहता है। इससे पहले कि तू उसे मारे उसने मुझे तुझे मारने के लिए भेज दिया। पर ये बात सच है या नहीं, ये तेरे मुंह से सुनना चाहता था। बहुओं को तुम बाप की जागीर समझते हो क्या? तेरे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा पहले काटूंगा। फिर से डर गए क्या मुझसे? मोटू अंकल डर गए, मोटू अंकल डर गए। ततड़ 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 ततड़।
आप एक काम करो जी, मेरा पीछा छोड़ दो जी। अरे क्या अंकल, इस लंबे सफर में मस्ती नहीं की तो बोरियत से ही मर जाओगे। टाइम पास करते हैं। सर ऐसा टाइम पास है तो मेरा किडनी और हार्ट भी फेल हो जाएगा। मैं फिल्म देखूं? हाँ देखो देखो, 3-4 कत्ल मिस हो गए होंगे। खून की होली। हेलो। हेलो। अभी सोच रहा था तुम्हें कॉल करूं। कोई सुराग मिला? मे बी अगला मर्डर हैदराबाद में नहीं कहीं और होगा। I mean, मुझे लग रहा है कि ये किसी और सिटी में भी हो सकता है। ओह रियली? हाँ, क्योंकि जो सुराग मिला है वो है तो पहेली, लेकिन मुझे लगता है कि एड्रेस उसी में छुपा हुआ है। अच्छा, एड्रेस क्या है? वो एड्रेस जानना है तो तुम्हें दूसरे एड्रेस पर आना होगा। कहाँ आना है? 104 सागर सोसाइटी, श्रीनगर कॉलोनी, मेरा घर। क्या? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओह, अरे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। एक्चुअली केक कटिंग वगैरह तो ज्यादा पसंद नहीं है मुझे, लेकिन अगर चाहो तो डिनर पर आ सकते हो क्योंकि आज का डिनर स्पेशल है। अपूर्वा, इस केस का बहुत प्रेशर है मुझ पर। आदि आई नो, जानती हूँ, लेकिन अगर तुम घर आओगे तो हम गुत्थी सुलझा लेंगे। एक से भले 2 होते हैं ना। ओके। हेलो। थैंक यू। हेलो। तो मैं और गौतम मुर्गा बन गए। मुर्गा बनने के बाद भी हमें यही डर था कि चापड़ सर हमारी धुलाई ना कर दे। और तभी जानते हो क्या हुआ? सामने से आ गए चापड़ सर। हाँ? उनको खाने दो ना। उनके हाथ में मोटा डंडा था, इतना मारा कि डक बना दिया। वहीं सामने की बेंच पे बैठती थी अपूर्वा की माँ। इसने मेरा नाम रख दिया सिटिंग डक। सिटिंग डक, सिटिंग डक। अरे ये मेरी बात का बुरा तो क्या नहीं हुआ? है? क्या हो गया? यस यस यस। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना, ये मेरे अंदर की भड़ास थी जो मैंने बरसों बाद निकाली है। आई एम सॉरी। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो बॉम्बे डक? बॉम्बे डक एक तरह की फिश होती है। अरे पर बॉम्बे का डक यहाँ कहाँ से मिलेगा? अरे नहीं आंटी, मैं समझाता हूँ। पंछी है जो पंछी नहीं, यानी बॉम्बे डक। उस पंछी की पूंछ काट दो, यानी बॉम्बे डक में से डक हटा दो तो क्या बचता है? बॉम्बे। सूरज को अंधेरे के बीच से देखो। बॉम्बे में अंधेरे के नाम से कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? अंधेरी। ओके, सूरज किस दिशा से उगता है? सिंपल, ईस्ट। हाँ। ओह शिट, अंधेरी ईस्ट। एग्जैक्टली। हाँ यार। राजा का घोड़ा रास्ता दिखाएगा, राजा का घोड़ा। तुम्हारा लैपटॉप लाओ। महाराष्ट्र के महान राजा
छत्रपति शिवाजी महाराज। राजा का घोड़ा, शिवाजी महाराज का घोड़ा, विश्वास। हेलो। हाँ शेखर, मैं तुम्हें कुछ इमेजेस भेज रहा हूँ, प्लीज चेक करो कि उनमें से कोई इमेज नैपकिन के इमेज से मैच होती है या नहीं। क्विक। ओके सर। या सर। हाँ मंसूर, मेरे लिए मुंबई की अगली फ्लाइट की एक टिकट बुक करो। मुंबई के लिए फ्लाइट बुक कर। और मुंबई के अंधेरी इस पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो, विश्वास होटल या लॉज की इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना है, शायद कातिल अब भी वही हो। एंड इन द मीन टाइम मैं अंधेरी के डीसीपी से बात करता हूँ। ठीक है सर। ओके डन सर। हाँ तुम सही थी अपूर्वा, वो क्लू एक एड्रेस ही है। इसका मतलब अगला मर्डर होटल विश्वास में होने वाला है। कुछ भी हो जाए मैं उसे इस बार नहीं छोड़ूंगा। और तुम, यू आर ब्रिलियंट। बाय। हाँ हेलो शेखर, बोलो। सर वो ड्राइंग मैच हो गई सर। होटल का लोगो तो मैच हो गया, लेकिन वो कहाँ की है ये पता नहीं चल पाया। ओके ठीक है, मुझे वो इमेज ईमेल कर दो। ओके सर। हाँ सर, हाँ सर, श्योर सर, इमीडिएटली सर। कौशिक। यस सर। डीसीपी साहब का फोन था सर। अंधेरी में कोई विश्वास होटल है क्या? ऑल सेट फॉर मुंबई सर। और ट्विंकल बार की सीसीटीवी फुटेज किसी ने डिलीट कर दी, उसे रिट्रीव करना होगा। ध्यान रहे, बहुत शातिर है। वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता सर। आजा। हाँ इंस्पेक्टर बोलिए। हम मुंबई पहुंच गए। ओह ग्रेट, विल सी यू सून। महाकाली केव्स ले लो। हाय, आई एम केके। गिन लो। अगर कम हुआ तो जा नहीं पाओगे। अच्छा। नंबर कहां से मिला, बताया नहीं? क्या फर्क पड़ता है, काम पूरा हो गया ना। क्या तुम्हारा ये धंधा है? ये तो टाइम पास है, असली धंधा कुछ और ही है। वो क्या है? मैं सांप पकड़ता हूं। सच कह रहा हूं। इनसे सांप मारोगे? सांप को लाठी से मारेंगे तो उसे बहुत दर्द होगा, इससे एक ही झटके में काम खत्म हो जाता है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया, कौन बजाए बांसुरिया।
डोले मेरा तन डोले, कौन बजाए बांसुरिया। मस्त गाना। विश्वास लॉज यही है? यही है सर। मामला क्या है? जल्दी पता चल जाएगा। इसकी तो ये वही है। पकड़ो उसको, पीछा करो उसका। उस तरफ, उस तरफ। पकड़ो उसको। अरे वो निकल जाएगा। जहां भी है जो भी करता है बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा, और जिस दिन ऐसा होगा तब याद रखना कि उस दिन हेलो सर, वो पकड़ा गया? नहीं, बच गया। शिट सर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर। हुआ क्या है? वादा करता हूं गोल्डन बॉय को मैं सबसे महंगी शराब पिलाऊंगा। मैंने फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। साला कमीना फिर से बच निकला। उसने काले रंग का जैकेट पहना है। हाँ ठीक है सर। हेलो, आज तुम्हारे हाथ लगने ही वाला था। ये दम मारना छोड़ना पड़ेगा। जितना सोचा था उतने बेवकूफ नहीं हो। ये साइश्री लॉज में ही समझ गया था मैं। क्या? अरे विकी, मैं तो बगल के कमरे में था। तुम्हारे सामने भी आया था मैं, पर तुम धक्का देके चले गए। तेरे दिन भर गए बेटा। अरे बाप रे, फिर तो मुझे जल्दी करना होगा। एक काम करता हूं, दिवाली से पहले एक बोनस क्लू भेजता हूं। एकदम रापचिक लगेगा, देख लेना। हेलो, होश उड़ जाएंगे। होश आती रहे। वो एक बार पकड़ में आ गया ना, उठा के जेल में डाल दो। ठीक है, इन लोगों को जेल में करना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। ये किसकी फोटो है सर? कहीं अगला टारगेट बच्चा तो नहीं? नहीं। जानते हो ये बच्चा कौन है? कौन है ये? मैं हूं। मेरे बचपन की फोटो है। इतनी जल्दी मुझे भूल गई दोस्त। वो मेरा स्कूल फ्रेंड है।
यहाँ पहले रो में मैं हूँ सर, बाकियों को मैं पहचानता हूँ। ये पीछे जो विष्णु है सर, इसके बारे में कुछ जानते हैं? आई एम सॉरी, मैं इनमें से किसी को नहीं पहचान पा रहा। मैंने पिछले साल ही ज्वाइन किया है। मेरी बैच के कोई टीचर्स होंगे? अरे हाँ, ये तो विष्णु है, डी सेक्शन, कमाल का खिलाड़ी, खेल और पढ़ाई में ऑलवेज नंबर 1। तुम्हें याद नहीं? कुछ कुछ याद है। ये अभी कहाँ होगा? वो नहीं जानता। उसने 10वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। शायद उसका परिवार कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, इसी कारण से तो उन्हें ये शहर छोड़ना पड़ा। एक बार मुझे वो वाइजैक में मिला था, बता रहा था वो कहीं और पढ़ता है, और वहाँ से पढ़ाई के बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर मैं उससे नहीं मिला। अरे हाँ, याद आया, वाइजैक में कोई उसका बचपन का दोस्त है, नाम है रत्न कुमार, वो उसको जानता है, साथ में ही आर्मी ज्वाइन की थी। तुम उससे जाके मिल लो। एक्सक्यूज मी, रत्न कुमार जी यहीं रहते हैं? जी। उनसे मिल सकता हूँ? आइए ना। चाय लीजिए। नहीं थैंक्स। विष्णु और मैं दोनों एक ही यूनिट से थे, लेकिन हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग। 3 साल पहले हम कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। टेररिस्ट एक घर में घुस चुके थे और पूरी फैमिली को बंदी बना लिया था। रोहित शेट्टी की फिल्मों में ऐसा देखा था। कितनी भी गोलियां चल जाए, हीरो को कुछ नहीं होता। अल्फा टाइगर, अंदर जा रहा हूं। ओके ओके ओके, फायर एंड मूव। रत्ना संभाल। हाँ। डीएसपी साहब, ये माइनर है। इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करके तलाशी लीजिए। ये तो 14-15 साल का ही लग रहा है। चलो चलो। कमीनों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। गैरों से लड़ना आसान है, पर अपनों से लड़ना बहुत ही मुश्किल। ये ऐसा घाव है जो भर नहीं सकता। पता नहीं कब खत्म होगा। कितनी लाशें गिरेंगी, उन्हें उठाने वाले कंधे भी थक जाएंगे। 15 साल की उम्र में विष्णु के माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए वो हमेशा कहा करता था कि एक दिन वो अच्छी फैमिली बनाएगा। एक दिन छुट्टी में हम वाइजैक गए थे। वहां एक दोस्त से मिलने जाना था। हमें उसके लिए गिफ्ट खरीदनी थी, तो हम एक गिफ्ट शॉप में गए। गुड मॉर्निंग सर। आपके पास लकड़ी के बने हुए मंदिर है? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। साहिबा। हाँ? देखो इन्हें क्या चाहिए, जो चाहिए दे दो। मेरे साथ आइए।
इसका नाम क्या लिया था? शायद साहिबा कहा था। तो मुझे सुनने में अप्सरा जैसा क्यों लग रहा? लड़की देखने की शुरू हो गया। ये देखिए, ये वाला मॉडल प्योर वुड का बना है, मेड इन कोंडापल्ली। और ये दूसरा मॉडल मेड इन कोंडापल्ली। आप लोग आर्मी से हैं? तुम्हें कैसे पता चला? राइट। छुट्टी पर आए हैं? जी हाँ। सरहद की रखवाली करने में ये भूल ही गए कि देश की लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं। मेरा मतलब कि देश कितना खूबसूरत है, इसलिए ऑल इंडिया टूर पर निकले हैं। नाइस। और कहाँ जाने वाले हैं आप दोनों? इरादा तो और कई जगहों पे जाने का था, पर अब ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रुक जाऊं। ऐसा क्या? बनाने वालों ने भी कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं। बस भी कर। और कुछ ऊपर वाले ने खुद बनाई है। आपके पास राजस्थानी बिदरी स्टाइल में कुछ है? हाँ है ना, आप लोग ये देखिए। दुकान की एक एक चीज दिखाओ। हाँ? हमारे पास बहुत टाइम है। घोड़ा, हाथी, पेड़, हर एक मूर्ति, हर एक चीज दिखाओ। सिर हिलाने वाली गुड़िया भी है, ठीक है? पहले आप ये तो सिलेक्ट कर लीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं रुको ना, बाकी आइटम्स दिखाओ। राजस्थानी बिदरी जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, जल्दी वापस आना। अबे ये क्या कर रहा है विष्णु तू? ये पागल हो गई है क्या? हाँ? इतनी खूबसूरत और हसीन होकर भी खुले में घूम रही है। पागल हो गया तू? मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे हे विष्णु, उठा लूं क्या? क्या मतलब? ये सारी चीजें। पता है मृगनयनी का मतलब क्या होता है? मृगनयनी का मतलब मेरे दोस्त ने बताया था। सुंदर आंखों वाली हिरनी। जंगल में हिरनी की सुंदर आंखें देखकर हिरन मोहित हो जाता है। इस तरह होती है दोनों में प्यार की शुरुआत। तुम्हारा ये जो दोस्त है एक नंबर का बेवकूफ है। मृगनयनी वो होती है जो अपने आंखों पे काजल लगा के उन्हें कजरारे बना के नैनों से वार करती है। इस दुकान में तो मुझे बस एक ही नायाब चीज नजर आ रही है। आपको नहीं लगता आपकी जनरल नॉलेज कुछ ज्यादा ही अच्छी है? नॉलेज का तो पता नहीं, पर तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। बताओ के साथ में? मैं पाप बनने वाला हूं। मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। ये क्या है विष्णु? अब तक 2 बार स्पेशल केस के बेस पे लीव दिया है ना? अब क्या डिलीवरी होने तक हर महीने जाओगे तुम? क्या है ये? नायक विष्णु के घर पे उनकी वाइफ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है सर। तुम्हारी बटालियन में 10 लोग और हैं जिनकी पत्नियां अकेली हैं। क्या वो लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं? तुम भी मैनेज करो। सर सिर्फ इस बार। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। ये आर्मी है और यहाँ सबके लिए एक ही रूल है। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके बावजूद तुम्हें समझाना पड़ रहा है। अपना अरेंजमेंट खुद कर लो। ले जाओ इसे। नायक विष्णु, लाइन तोड़। इस बार मुश्किलें बढ़ गई साहिबा। छुट्टी नहीं मिली मुझे। फिर भी कोशिश करूंगा। ओके। तुम अपना ख्याल रखना। विष्णु की छुट्टी की अर्जी खारिज होने के बाद हमारी यूनिट को एक इमरजेंसी ऑपरेशन पर जाना पड़ा। पता चला कि बहुत सारे टेररिस्ट
श्रीनगर के गांव की एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे। वो बहुत ही डेंजरस इलाका था। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना था और हमारे पास टाइम बहुत कम था। विष्णु को इतना निराश मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी कि तभी अचानक वो आखिरी दिन था जब मैंने विष्णु को देखा था। उस हमले में मैंने विष्णु के साथ अपने पैर भी खो दिए। हमारी रेस्क्यू टीम को तुम तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। शुक्र है तो मिल गए। 4 आदमी अभी भी मिसिंग हैं। हो सकता है वो नदी में बह गए और शायद विष्णु भी। एक बुरी खबर और मिली है। हैदराबाद में विष्णु की वाइफ का देहांत हो गया। साहिबा मर गई? लेकिन कैसे? हम पर हुए हमले के 5 दिन बाद किसी ने हमें कॉल करके बताया कि हैदराबाद में हुए दंगों में साहिबा मारी गई। जिस दिन वो मरी उस दिन मुहर्रम था और कुछ लोगों ने उसे मार दिया। मुहर्रम। ओह नो। हाँ मंसूर। जी सर। हैदराबाद के पिछले साल के दंगों की सारी फाइल्स निकालो। साहिबा नाम की लड़की की फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए, जल्दी। ओके सर। व्हाट? आर्मी, सोल्जर, कश्मीर। यस सर। तुम्हारे पास सबूत है? बचपन की फोटो, उसकी कॉल डिटेल्स, उसकी अजीब सी पहेलियां, उसका तुम्हारा क्लासमेट होना, ये बातें मायने नहीं रखती हैं। कोई ऐसा सबूत बताओ जिसकी बिना पर हम उसे हथकड़ी पहना सके सबके सामने। सर, मोटिव था उसके पास कत्ल करने के लिए। क्योंकि उसकी प्यारी बीवी दंगों में मारी गई, इसीलिए वो पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ है, खासकर तुम्हारे। ये भी हो सकता है कि वो फोटो और किसी क्लासमेट ने सोशल मीडिया पे डाली हो। उसी का इस्तेमाल करके कातिल तुम्हें नचाता जा रहा है और खुद खुला घूम रहा है। वो चोरी के मोबाइल से कॉल करता है तुम्हें, फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़ता। अब तो ऊपर वाला ही मदद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत चालाक है। पुलिस डिपार्टमेंट के पसीने छुड़ा दिए उसने। क्या खास पकड़ेगा उसे? अब तो हमारे ऊपर उंगलियां भी उठनी शुरू हो गई हैं। डीसीपी सत्या काम बिगाड़ रहा है। डेली सोप की तरह रोज रोज टीवी पर एक्टिंग करने आ जाता है, देखते ही खून खोलता है। सर भरोसा रखिए, आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। अब जल्दी इस मामले को खत्म करो। सर आपने जैसे कहा था, हम उन दंगों के सारे फुटेज कई बार देख चुके हैं। ये 10वीं बार है, पर हमें साहिबा का अब तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। सब बेकार। सर, साहिबा की डिटेल्स मिल गई हैं। आखिरी बार उसे जिसने देखा था उसका नाम सारंग है, कार मैकेनिक है। सारंग, पुलिस। हाँ। साहिबा और विष्णु से मेरी गहरी दोस्ती नहीं थी, बस मैं उन्हें जानता था। साहिबा का परिवार और मेरा भाई एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे और इस तरह मैं साहिबा से मिला। उसके बाद साहिबा बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर वो एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी और वहीं पढ़ाई भी की। वहाँ के बच्चों को वो पढ़ाती भी थी और उनका ध्यान भी रखती थी। जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए हम साहिबा के पास छोड़ जाते थे। बच्चे साहिबा के लिए सब कुछ थे। आखिरी बार मैं उसे मुहर्रम के मौके पे मिला था। वो रोज की तरह बाजार से वापस आ रही थी। चलता हूँ। साहिबा जी कैसे हो? सलाम वालेकुम, मैं अच्छी हूँ। वालेकुम सलाम, अच्छा हूँ। जी, खुदा हाफिज। वो आखिरी दिन था जब मैंने उसे देखा। वही दिन था जब दंगे शुरू हुए थे। हम घर में थे, हिम्मत नहीं थी घर से बाहर जाने की। हम सबको लगा जरूर साहिबा भी अपने किसी दोस्त के घर पर छुपी हुई होगी। उसने कुछ बताया था वो कहाँ जा रही है? विष्णु के आने की खुशी में वो उसके लिए चेन लेना चाहती थी। वो जरूर कॉर्नर वाले केसी ज्वेलर्स के पास गई होगी सर। उसके बाद मैं उससे फिर कभी मिला नहीं सर।
मोहर्रम 21 सितंबर का दिन, पिछले साल वो दंगे वाला दिन मेरी दुकान को जलाकर राख कर दिया था। 3 महीने लगे थे रिकवर होने के लिए। हॉरिबल एक्सपीरियंस था। इसका नाम साहिबा है। जिस दिन दंगे हुए थे ये तुम्हारी दुकान में आई थी? सर हमारी शॉप में रोजाना कई लोग आते हैं और मैं तो ऑफिस में रहता हूँ। नो चांस सर। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर वो हम 3 महीने से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं रखते, स्पेस बचाने के लिए। ओह, हम रिट्रीव कर लेंगे। हाँ? मंसूर टच में रहेगा। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। यू वेलकम। कभी शॉपिंग करूंगा तो डिस्काउंट तो दोगे ना? अरे कभी भी आइए सर, आपकी ही दुकान है। तो ठीक है, शादी के गहने आप ही की दुकान से लूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ सर, आप भी ना। शादी के कार्ड छपाने दे देता हूँ। ओके सर। क्या लगता है मुझे सर? नहीं लगता कुछ मिलेगा। इस पर नजर रखो, कॉल्स ईमेल्स टैप करो, 2 लोग इसके पीछे रखो। आपको नहीं लगता कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही अजीब है? सस्पेंस फिल्म का शौकीन लगता है, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था ये। इसका सस्पेंस हम खोलेंगे। हर घंटे अपडेट करते रहो मंसूर। डन सर। हेलो। हेलो हीरो। विष्णु। देखो विष्णु, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका। ये भी जानता हूं कि दंगों में तुम्हारी बीवी साहिबा की मौत हो गई थी। उसकी मौत के लिए जो जिम्मेदार है मैं यकीन दिलाता हूं उसे सजा दिलाऊंगा। मेरे शेर, तेरी बातें उन भाड़े के वकीलों की जैसी लग रही है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे एक मौका दे रहा हूं, सुधर जा वरना पछताएगा। अरे बाप रे, ऐसा क्या? डर लग रहा है मुझे। अपनी एक्टिंग बंद कर। जिसे चाहे मारने के लिए ये आर्मी की जंग नहीं है, हमें सबूत चाहिए। जैसे तुमने कभी सबूत के बिना किसी क्रिमिनल को नहीं मारा। पता है तुम पुलिस वालों को गवाह और सबूत क्यों चाहिए होते हैं? ताकि केस घूम जाए और जो निर्दोष हो उसी को सजा मिल जाए। हेलो हीरो, तुम्हारी आर्मी में भी कोई कम दोष नहीं है। एकदम सही। हर एक सिस्टम में गलतियां भरी हुई है। हम उसे देखकर चुपचाप बैठते हैं या कुछ करते हैं, ये जरूरी है। मैं अपने जान पे खेल के सिस्टम को सही करना चाहता हूं, और तुम इस सिस्टम को सही करने के लिए क्या कर रहे हो? हाँ? जवाब दो, क्या कर रहे हो? रिश्वत से जेबें भर रहे हो। आवाज ऊंची नहीं करना। मैं तुम्हारी तरह किसी का पाला हुआ कुत्ता नहीं हूं। और ये दया की भीख जो मुझे दे रहे हो ये किसी और को देना, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जबान कम चलाओ, हाथ पैर ज्यादा चलाओ, दम है तो पकड़ के दिखाओ। नहीं, मेरी बात सुनो विष्णु। विष्णु, विष्णु। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सादिक और चंदन की दुश्मनी की वजह से मुहर्रम के दिन दंगे भड़के। चंदन ने सादिक को मार दिया और हमने चंदन को अरेस्ट किया। तो टेक्निकली केस क्लोज्ड है। लेकिन मुझे लगता है उन दंगों के पीछे कोई बड़ी साजिश है। दंगे जानबूझ के करवाए गए पर हमें पता नहीं चला, और साहिबा की मौत उस साजिश का ही एक हिस्सा है। और हां, विष्णु को लगता है मैं भी उस साजिश का हिस्सा हूं। उसे लगता है कि मैं करप्ट हूं और मुझे इससे चिढ़ है। अगर मैं ये जंग हार गया पूर्वा, तो ये मेरी और मेरे ईमान की हार होगी। किसी भी हाल में ये जंग जीतनी है। आदित्य, देखना तुम जरूर जीतोगे, मैं जानती हूँ। पहले ही प्रॉब्लम हो चुकी है, अब अगर किसी को पता चला तो। चुप कर, डरती क्यों है? उम्र बचपन की, दिल है बचपन का। कांति भाई पित्तल की अंगूठी पर सोने का पानी चलाने में एक्सपर्ट है, रंगीला बाबू। कौन है ये औरत? रमानी है सर। लगता है इसे कहीं देखा है। कहाँ सर? याद नहीं, लेकिन इसके सारे डिटेल्स भेजो। ओके सर। इसका एड्रेस क्या है?
अरे संतोष, कहाँ भागेगा रे? गन लोडेड है। छोड़ो मुझे। 6 की 6 ठोक डालेंगे तेरे में। चल कमरे में बैठ के थोड़ी चाय वाय पीते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या मैडम जी, खाना तैयार है? मेहमान को पहचाना कि नहीं? 1 साल पहले कहीं मुलाकात हुई थी शायद। # भुला भाई चौक वाला दंगा, कुछ याद आया? आओ नटखट कांति। अनाथ आश्रम था? अनाथाश्रम नहीं, हॉस्टल था। 5 साल पहले मैंने धंधा शुरू किया था। हॉस्टल का नाम था कल्पतरु वुमेन्स हॉस्टल। वहाँ की ज्यादातर लड़कियां अनाथ थी। उनमें से कुछ स्कूल और कुछ कॉलेज जाया करती थी और कुछ छोटा मोटा काम भी किया करती थी। इन जवान लड़कियों को ले जाने के लिए हर रोज वहाँ एक अमीर कस्टमर आया करता था। मैं ही लड़कियों को उनके साथ भेजा करती थी। कुछ लड़कियां पैसों के लिए राजी हो जाती थी, लेकिन कुछ लड़कियों को मुझे जबरदस्ती उनके साथ भेजना पड़ता था। इस काम में हमारी मदद इंस्पेक्टर प्रसाद किया करते थे। प्रसाद को कैसे जानती थी? एक फंक्शन में मिले थे। उस समय मेरी माली हालत बहुत खस्ता थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो मेरा हमेशा ख्याल रखते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक लड़की हॉस्टल से भाग गई। उसका नाम आयशा था। वो खाली हाथ नहीं भागी थी, अपने साथ एक राज लेकर भागी थी। उसके खास दोस्त का 3 लोग मिलकर रेप कर रहे थे, जिसे उसने रिकॉर्ड कर लिया था। और उसी सबूत को लेकर वो उस रात भाग गई। बाद में खोजबीन से पता चला आयशा सादिक हुसैन के पास गई है। सादिक हुसैन वहाँ का एक बहुत बड़ा डॉन था, जिसकी उस इलाके में दहशत थी। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे और कई लोग उसकी जान के दुश्मन भी थे। क्या हुआ बेटी? आयशा ने वो वीडियो सादिक को दिखाया। सादिक ने मदद करने का वादा किया और उसे अपने ही घर में पनाह दे दी। पर उस वीडियो को देखने के बाद सब बदल गया। उसमें होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत भी था। सादिक इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। उसका शातिर दिमाग प्लान्स बनाने लगा। पासा पलटा। सादिक ने होम मिनिस्टर को फोन किया। उसने वीडियो के बदले हैदराबाद में बनने जा रहे एक 5 अरब के सरकारी प्रोजेक्ट में 25% की मांग रख दी और ऐसा ना करने पर उस वीडियो को सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में वायरल करने की धमकी देने लगा। रंजीत को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने सादिक को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, लेकिन इलेक्शन से पहले सादिक को मारना उनको भारी पड़ता। इसीलिए मुहर्रम के दौरान दंगे भड़काकर उसने सादिक को मारने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपने लोकल गैंग और मुंबई के कुछ गुंडों को हायर किया। लोकल गैंग को चंदन कुमार चलाता था और मुंबई की गैंग को कमाल खान। सब उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। उस दिन प्रसाद ने आयशा को भागते हुए देख लिया।
और उसी समय आप भी वहाँ पहुँच गए। प्रसाद ने मुझे फोन करके आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा और इसीलिए मैं दौड़ मैं संभालूंगा आपके पास आई। तुम यहाँ संभालो। जल्दी चलिए। उसके बाद उन लोगों ने आयशा को मार डाला। सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन उन दंगों में तुमने इस औरत को कहीं देखा? इसका नाम साहिबा है। नहीं सर। आयशा ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें रंजीत के साथ कौन था? पहला बिल्डर मलिक रिलैक्स। और दूसरा जेसी ज्वेलर्स का चेयरमैन शरद चंद्रा। शरद चंद्रा, जेसी ज्वेलर्स। सर हमारा केसी ज्वेलर्स जेसी ज्वेलर्स का ही एक ब्रांच है सर। प्रसाद, मलिक, के विष्णु इन तीनों को पहले ही मार चुका है। अब बचे हैं सिर्फ शरद और रंजीत। इन्हीं से साहिबा की जानकारी मिल सकती है। और आखिरी क्लू गोल्डन बॉय था, मतलब अगला शिकार है शरद। फौरन शरद को कांटेक्ट करो। उसका कोई नंबर है? तुमने नाम क्या बताया था अपना? कैथरीन। हाँ याद आया। नाइस, बहुत ही प्यारा नाम है कैथरीन। 5 मिनट। ब्लडी कॉप्स। इट्स ओके। अरे कुछ नहीं करेगा। वो हमें देख रहा है, देखो तो। तेरे को बोला ना 5 मिनट। चले गए। साला मुझको हूल दे रहा है। तो ये ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताता हूँ इसे। ओए, क्या बहरा है क्या तू? तेरे को इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ, चुपचाप इधर से निकल जा, नहीं तो अपना फोन वहीं पे रखा और निकल। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शरद का फोन बंद आ रहा है सर। उसके मैनेजर से बात हुई। वो किसी दोस्त से मिलने वाला है, लेकिन नाम नहीं पता। उसके मैनेजर को उठा लो, शरद के घर चलते हैं। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? पैसा? कितना पैसा चाहिए? बोलना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसों का मैं क्या करूंगा? मुझे तो जवाब चाहिए। मेरे सवालों का तू जवाब देगा। जवाब चाहिए? कैसा जवाब? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मिस्टर शरद, ये रहा आपके सामने आपका पहला और आखिरी सवाल। मशहूर रोमन राज्य का वलेरियन, 2री सदी में पैदा हुआ जालिम स्पेनिश योद्धा वाल्देविया, ये दोनों गेम ऑफ थ्रोन्स के पात्र हैं। देखा ना? गुड। उस सीरीज में एक और किरदार है, विसेरियस टारगेरियन। अब बता, इन तीनों के बीच में आम बात क्या है? तेरा वक्त बदकिस्मती से बहुत पहले शुरू हो चुका है। आप मिस्टर शरद की पत्नी हैं? जी कहिए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? पुलिस। तो क्या कर रहे हो? ये क्या?
शरद और मिनिस्टर रंजीत का बेटा बचपन से ही दोस्त थे, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर उस हॉस्टल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया। मेरी बात सुनो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, बोलो। क्यों मौत को जल्दी दावत दे रहा है? ये आखिरी मौका है बम्पर प्राइज जीतने का। जवाब दो। बहुत मजा आएगा। सही जवाब है उन तीनों किरदारों को सोना पिघला के पिलाया गया था। उन तीनों महान लोगों के साथ आज से तेरा नाम भी जुड़ जाएगा। बधाई हो। हाँ रवि बोल। TS10 EJ 0001 क्या आपके हस्बैंड की कार है? हाँ, उन्हीं की है सर। पीछे हटो, पीछे आगे बताओ ना। ए तुमको बोल रहा हूँ, हटो। चलो चलो चलो। अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीछे चलिए चलिए प्लीज। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? अरे हटो ना भाई, हटो 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 हटो। अब सिर्फ बड़ी मछली बची है। हट जाओ हट जाओ। सर आप बता सकते हैं कि शरद उसके हटो यहाँ से। गेट आउट। सर, मोहर्रम के दंगों में विष्णु की पत्नी साहिबा मारी गई। कैसे और क्यों हमें नहीं पता। उन दंगों के लिए जिम्मेदार 4 लोगों को विष्णु ऑलरेडी मार चुका है। उसका आखिरी सुराग था, बड़ी मछली बाकी है। यानी हमारे होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत इज द फाइनल बिग टारगेट। कातिल उसी की बात कर रहा है। अब रंजीत अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने किसी प्राइवेट आइलैंड जा रहा है, तो कातिल किसी बड़ी मछली की तरह समंदर के बीच उसका शिकार करना चाहता है। रंजीत की अपनी खुद की एक प्राइवेट सिक्योरिटी टीम है, बट ट्रस्ट मी सर, वो लोग उसे रोक नहीं पाएंगे। विष्णु एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का एक्सपर्ट है सर, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन दंगों के पीछे की साजिश का सिर्फ एक ही गवाह बचा है, और वो है रंजीत। अगर वो भी मारा गया तो हम इस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे सर, सच सामने नहीं आएगा। अगर तुम्हारी बात मान ले तो अब तक वो कातिल ये देश छोड़ चुका होगा, फिर ऑप्शन क्या है? मुझे एक स्पेशल टीम चाहिए। हम थाईलैंड में एक अंडरकवर ऑपरेशन करेंगे। प्लीज सर, मुझे परमिशन दीजिए। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया सर। चंदन, रमानी और सुरेश के बयान पर अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। ऐसा किया तो रंजीत इंडिया आएगा ही नहीं, वो वहीं से भाग जाएगा। सर, हमारे पास अंडरकवर ऑपरेशन ही एक रास्ता है। सर मेरे हिसाब से आई एग्री विद आदित्य। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आफ्टर ऑल ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। जरा हम भी तो देखें कि आखिर उस कातिल में कितना दम है। जहां भी मिले उसे कीड़े मकोड़े की तरह मसल दो। थैंक यू सर। Come on, move, move, move!
ऑन, गो गो गो। तुम लोग यहाँ जाओ, कीप मूविंग। रंजीत, उस तरफ जाओ। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुझे कैसे मारूं? कोई ये नहीं कहना चाहिए कि इसके मरने पर मजा नहीं आया। माय गॉड। फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। जिसने मुझे चुनौती दी थी वो अपने मकसद में कामयाब हो गया।
और मैं कुछ नहीं कर पाया। अपनी 5 नाकामयाबियों के लिए मैं अपने गैलेंट्री मेडल के साथ अपने बाकी सारे मेडल डिपार्टमेंट को सौंप रहा हूं। मैं इनके काबिल नहीं हूं। मैं अपनी हार मानता हूं। मैं अपनी पोस्ट से भी रिजाइन कर रहा हूं। थैंक यू। जय हिंद। आदि आदि न्यूज देखो, चलो जल्दी आओ। प्रसिद्ध सीरियल किलर का केस सॉल्व। पिछले महीने होम मिनिस्टर के बेटे और बाकी 4 लोगों की हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। उस कातिल का नाम था वंशी। वो कल रात पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है होनहार पुलिस ऑफिसर डीसीपी सत्या ने। ये वही कातिल है जिसने डीसीपी आदित्य को चुनौती दी थी। डीसीपी आदित्य की हार और उनके इस्तीफे के बाद एक नई टीम बनाई गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस, और उसके जरिए हमने उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस का कहना है कि वंशी एक लॉज में ठहरा हुआ था और पुलिस को देखते ही उसने गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। इतने दिनों के बाद इतने कुख्यात अपराधी के मारे जाने से आम जनता में खुशी की लहर है। इससे पता चलता है कि हमारी पुलिस कितनी मुस्तैद है। देखा न्यूज पर क्या नई कहानी कर रहे हैं? विष्णु, मुझे तो नया नाम भी दे दिया, वामसी। पुलिस वालों ने बड़ी चालाकी से एक पॉकेट मार पर मेरे सारे इल्जाम लगा दिए। कहाँ? आखिरी बार जहां देखा था वहीं पे हूं। मुझे तुमसे मिलना है। वो कटावा सिर उठाते वक्त मेरा नोट नहीं पड़ा था क्या? लैंड होते ही कॉल कर लूंगा। मिलने की जगह तय करेंगे। Thank you. कैपुचिनो? कटिंग मिलेगी। 1 नम चाय। स्कूल में तो तुम बिल्कुल सिंगल पसली थे। समझ लो तुम्हें पकड़ने के लिए बॉडी बनाई है। एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? हाँ। उस दिन आइलैंड पर तुमने सोचा था तुम बच जाओगे? अगर सच कहूं तो उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी और तुम्हारी टीम भी कोई कम निकम्मी नहीं निकली। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। उस दिन के हाइलाइट सब मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब तुमने हमला किया था तब तुम्हारी मदद के लिए रंजीत के लोगों को मैंने मारा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे खबर मिली थी कि डीजीपी और होम मिनिस्टर मेरी स्पेशल टीम में उनके कुछ आदमी घुसा रहे हैं। हमारी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मुझे मारने के लिए। इसीलिए मैंने ही एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया और रंजीत तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता साफ हो गया।
जब तुमने रंजीत को मार दिया तब मैंने अपनी टीम के सामने फ्रस्ट्रेट होने का नाटक किया। मुझ पे यकीन नहीं हो रहा। करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मेडल्स, इज्जत, पॉपुलैरिटी मेरे लिए मायने नहीं रखते। 5 हैवान मारे गए और उनके चंगुल से कई औरतों की जान बच गई। इतना मेरे लिए काफी है। आई एम हैप्पी। बस एक सवाल का जवाब नहीं मिला। साहिबा उन दंगों में कैसे मरी? वो 5 लोग उसकी मौत के लिए कैसे जिम्मेदार थे? यही एक पहेली मैं सुलझा नहीं पाया। उस दिन नदी में गिरने के बाद मैं बहता हुआ एक गांव तक पहुंच गया था। मौत से लड़ाई लड़ रहा था। कुछ भले गांव वाले मुझे ले गए और मेरा इलाज किया। मैंने उनसे कहा था मेरे बारे में किसी को मत बताना। 10 दिन तक मैं वहीं पड़ा रहा, इसलिए मेरे यूनिट को लगने लगा कि मैं मर चुका हूं। मैंने सोचा कुछ दिन साहिबा के साथ बिताऊंगा, फिर वापस ड्यूटी पे चला जाऊंगा। फिर गांव वाले ने एक दिन मुझे फोन दिया। मुझसे रहा नहीं गया। सोचा मिलने से पहले एक बार साहिबा की आवाज सुन लो। मैं लगातार उसे फोन करता रहा पर उसने फोन नहीं उठाया। साहिबा अक्सर मुझे ईमेल किया करती थी, तो उसे चेक करने के लिए मैंने अपना ईमेल ओपन किया। तब सच्चाई मेरे सामने आई। इंस्पेक्टर प्रसाद ने मरने से पहले अपना गुनाह खुद मेरे सामने कबूल किया था। जिस दिन दंगे हुए थे तब साहिबा केसी ज्वेलर्स के वॉशरूम में थी, पर वो वहां से निकल नहीं पाई। अपने बच्चे और खुद को पत्थरों से बचाने के लिए वो वॉशरूम में छिप गई और अपने साथ आयशा को भी छुपा लिया। प्रसाद ने आयशा को ज्वेलरी स्टोर में जाते देख लिया था। उसने के को इशारा किया। उस तरफ। विष्णु, जब तक तुम्हें ये वीडियो मिलेगा तब तक शायद मैं जिंदा न रहूं। इस लड़की ने मुझे एक वीडियो दिखाया है, मैं तुम्हें वो भेज रही हूं। ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी हूं विष्णु। इस वीडियो में जो लोग हैं मैं उनके नाम बता रही हूँ। होम मिनिस्टर स्वामी का बेटा रंजीत, रियल एस्टेट डीलर मल्लिकार्जुन, जेसी ज्वेलर्स का चेयरमैन शरद चंद्रा, वो सब इसमें शामिल है। इंस्पेक्टर प्रसाद भी। इस काम में और भी बहुत से लोग शामिल हैं। इन हैवानों को सजा मिलनी चाहिए। ये दंगा सादिक हसन को मारने के लिए प्लान किया गया है। सारे सबूत मिटाने के लिए उन्होंने ये किया, जिसका मतलब है वो इसे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे बचाने की, किसी भी हाल में। लेकिन अगर मैं इसे बचा नहीं पाई तो मुझसे वादा करो विष्णु, तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे। मत छोड़ना उन्हें विष्णु, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। प्लीज। I love you. I love you.
उसने मोबाइल फ्लश कर दिया है, जाके ढूंढ। उसे पता था वो लोग फोन ढूंढ लेंगे, इसलिए उसने ईमेल भी किया। बहुत अक्लमंद थी, है ना? सचमुच, शी वाज स्मार्ट। वीडियो देखते ही मैंने उन्हें मारने का फैसला कर लिया था। फिर अचानक मुझे पता चला कि तुमने उन दंगों में 30 लोगों की जानें बचाई थी और उस बहादुरी के लिए तुम्हें मेडल मिलने वाला था। ये सुन के मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा तुम भी उसी नाली के कीड़े हो, तो मैंने उनके साथ तुम्हें भी कुचलने का फैसला कर लिया था। उसके बाद 9 महीनों तक एक एक करके उन्हें मारने का प्लान बनाता रहा। और जिस दिन तुम्हें मेडल मिला था, उस दिन प्रसाद को मार के मैंने जंग का ऐलान कर दिया। दुनिया के सामने तुम्हारा मजाक बनाना चाहता था। मैं जानता था तुम पुलिस वाले एक फेक एनकाउंटर करोगे और सबको यकीन दिला दोगे कि मैं मारा गया हूं। उसके बाद अगर मैंने वीडियो रिलीज किया तो पुलिस के मुंह पे तमाचा पड़ेगा। पर तुमने मुझे चौंका दिया। ये लो। नहीं आदित्य, ये तुम्हारे लिए। लेकिन इसे पूरी दुनिया को दिखाओ। तुम जैसा वफादार और ईमानदार इंसान उन दरिंदों के नीचे दबना नहीं चाहिए। तुम जीत गए। नहीं विष्णु, तुमने मुझे जिताया है। ये मेरे लिए कई मेडल्स से बढ़कर है। शुक्रिया। वेल डन। फिर मिलेंगे। तुम्हें लगता है फिर मिलेंगे? कुछ भी हो सकता है। गुड लक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतनी शॉर्ट नोटिस पर यहां आने के लिए थैंक यू वेरी मच। शंकर जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट लीजिए। पिछले साल मुहर्रम पे जो दंगे हुए थे और पिछले महीने जो 5 कत्ल हुए, ये उनका लिंक है। इसे देखकर खुद फैसला कीजिए कि वी कातिल है या निर्दोष। थैंक यू। सरप्राइज। वाह, कब? परसों। सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया। दैट्स वंडरफुल। आखिर में हीरो तो कोई और ही निकला। पर मेरे हीरो तो तुम हो। अब विष्णु को कॉपी भेजी।